सखियों। आप सब मारवाड़ी भाषा से परिचित हैं और समझते हैं। एक नया भजन मारवाड़ी है, शब्द आप तक पहुंचे तो गाइएगा। थोड़ा इसका सराउंड कम कर दीजिए। हाँ हाँ जी, शब्द समझ आए तो जरूर गाइएगा। सांवरिया जद सू पकड़या थारा पाँव, मैं 12 महीना मौज करा। सांवरिया जद सू भाई एम्हे 12 महीना मौज करा, थे बैठा हो तो क्या न डरा। बोलो 12 महीना मौज करा, थे बैठा हो तो क्या न डरा। ताली बजानी आती है श्याम नाम की? 1 2 3 या 4। बोलिए लाज बचाने वाले की। जय जय। ये मिलके गाइए। मैं 12 महीना मौज करा, थे बैठा हो तो क्या न डरा। मैं 12 महीना मौज करा, थे बैठा हो तो क्या न डरा। सांवरिया जद सू ए सांवरिया जद सू पकड़ा थारा पाँव, मैं 12 महीना मौज करा। बोलो सांवरिया जद सू पकड़ा थारा पाँव, मैं 12 महीना मौज करा। बाबा को देखो, कितनों का मुखिया है खाटू वाला, कितनों के परिवार का सदस्य है खाटू वाला। मेरे साथ बोलना, ए जी हमको तो आसरा है, हमको तो आसरा है। ऐ शाम मुरली वाले, ऐ शाम खाटू वाले, ए हम ऐ शाम मुरली वाले, ऐ शाम खाटू वाले। बोलिए थारो द्वारो छोटन की तो मन में भी ना आवे। थारो द्वारो छोटन की तो मन में भी ना आवे। जिन आख्या ने थारी आदत दूजो कया सुहावे। ओ आख्या ने थारी आदत दूजो कया सुहावे। मानस भाई, दुनिया के जो लोग हैं जो श्याम प्रेमी नहीं है, हमसे बाहर लोग, किसी को फॉरेन जाकर के आराम मिलता होगा कि हाँ वेकेशन मनाना है फॉरेन कंट्री चलते हैं। किसी को अपने घर में आराम मिलता होगा कि नहीं छुट्टियां हैं घर में रेस्ट करूंगा। लेकिन जो श्याम प्रेमी हैं उन्हें कहां आराम मिलता है? कहां पर? खाटू। और थोड़ा नजदीक आओ, कहां आराम मिलता है? बाबा के मंदिर में। और थोड़ा नजदीक आओ, कहां आराम मिलता है? मैं सुनाऊं? जो बात मैं गाने जा रहा हूं अब, वो अगर कलेजे तक पहुंचे तो तालियां बजाना। हमें कहां आराम मिलता है? थारी गोद्या में है,
थारी गोद्या में ही मिले है आराम, मैं 12 महीना मौज करा। थारी गोद्या में ये मिले है आराम, मैं 12 महीना मौज करा। ए मैं 12 महीना मौज करा। ते बैठा हो तो क्या ने डरा। बोलो मैं 12 महीना मौज करा, ये बैठा हो तो क्या ने डरा। ए सांवरिया जद सू अगर दोबारा जन्म मिले तो एक विनती सुन लीजो। अगर दोबारा जन्म मिले तो एक विनती सुन लीजो। जग झंझट से दूर राख जो सेवा थारी दीजो। जग झंझट से दूर राख जो सेवा थारी दीजो। उठाओ दोनों हाथ, ये लाइन बोलना। सौंपी है बाबा सौंपी है बाबा जदसू थाने नाव, मैं 12 महीना मौज करा। सौंपी है बाबा जदसू थाने नाव, मैं 12 महीना मौज करा। हो सकता है मानस भैया ये जो आपने बनाया है इससे बेहतर शक्ति में और किसी के पास होगा, है ना, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं है। क्या? थारे होता कुटिया मारी मेहड़ा जी सी लागे। थारे होता कुटिया मारी मेहड़ा जी सी लागे। असली दौलतिया है बाबा थे हो मारे सागे। असली दौलतिया है बाबा किसके किसके साथ है बाबा? ए थारे होता कुटिया मारी मेला जिसी लागे। थारे होते कुटिया मारी मेरा जैसी लागे। असली दौलतिया है बाबा थे हो मारे सागे। असली दौलतिया है बाबा थे हो मारे सागे। एक होता है श्याम प्रेमी, एक होता है श्याम प्रेमी और एक होता है श्याम दीवाना। दोनों में दीवाने का दर्जा थोड़ा ऊपर होता है। अब फर्क क्या है वो सुनो। श्याम प्रेमी पूरे दिन बाबा का नाम लेता है, श्याम प्रेमी पूरे दिन बाबा का नाम लेता है, लेकिन श्याम दीवाना राज नींदा में भी राज नींदा में भी राज नींदा में भी राज नींदा में भी लेवा थारो नाम, मैं 12 महीना मौज करा। राज नींदा में भी ए लेवा थारो नाम, मैं 12 महीना मौज करा। अब संगत की आवाज, जिसको बाबा ने 12 महीने मौज कराई हो सिर्फ उसकी आवाज आएगी। दोनों हाथ ऊपर और बुलंद आवाज में बोलना एक साथ। क्या? मैं 12 महीना मौज करा, ते बैठा हो तो क्या ने डरा। मैं 12 महीना मौज करा, ते बैठा हो तो क्या ने डरा। ए सांवरिया जदसू ए सांवरिया जदसू पकड़ो थारा पाँव, ए मैं 12 महीना मौज करा। सांवरिया जदसू पकड़ा थारा पाँव, मैं 12 महीना सुनो। मौज करा। श्याम प्रेमी का आलम क्या है? भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। ओ जी दुख आते हैं पर हम तो रोते नहीं। दुख आते हैं पर हम रोते नहीं। दिन रात दिन रात खबर ले रहा है। दिन
रात खबर ले रहा है, वो नसीबों ज्यादा दे रहा है। शक्ति वालों ईमानदारी से बताना भाई, वो अच्छा था, इसके पहले वाला अच्छा था। फोकस बाबा पे था, ऐसा लग रहा था कि हाँ हमें कोई नहीं देख रहा, हम किसी को नहीं देख रहे, सिर्फ बाबा है, वही कर लो यार, वो अच्छा लग रहा था। बिन पानी ए बिन पानी के नाम खे रहा है, मेरे पानी के नाम के रहा है, नसीबों से ज्यादा दे रहा है, नसीबों से ज्यादा दे रहा है। ए मेरा सुनिए, आप लोग खाटू गए हैं ना? एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, भाई कहां जाता रहता है तू 11 में? वो एकादशी आती है ना, कहां जाता है? भाई मैं तो खाटू जाता हूं। अच्छा, क्यों जाता है? क्यों का जवाब तो नहीं है, चला जाता हूं। अगर तुझे क्यों का जवाब चाहिए ना, तो मेरी एक छोटी सी बात मान ले। एक तस्वीर देता है बाबा की, तस्वीर देता है और कहता है भाई 1 साल सेवा कर इस तस्वीर की, इससे ही बातें कर, इसी को अपना सब कुछ मान, दुख सुख इसी से बता। अगर 1 साल में फर्क नजर आए तो खाटू जाना। और मेरे भाई मेरी गारंटी है 1 साल बाद अगर तू गया तो अकेला तो नहीं जाएगा, कम से कम 10-20 को साथ लेके जाएगा। अब वो भाई साहब उसने किया क्या, मजे की बात देखो, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। आपको कोई तस्वीर देगा, आप क्या करोगे? उसे फ्रेम कराओगे, या तो दीवार पर टांगोगे, या घर के मंदिर में रखोगे। उस आदमी ने, क्योंकि देखो पता तो है नहीं कुछ, उस आदमी ने तीसरा ही काम किया। ऐसे ही होते हैं निराले निराले लोग। तीसरा काम क्या किया सुनना, अगर अच्छा लगे और समझ आए तो तालियां बजाकर गाना। ना तो उसने तस्वीर को दीवार पर टांगा, ना उसने तस्वीर को मंदिर में लगाया। उसने क्या किया? शाम तेरी तस्वीर सिराहने रख कर सोते हैं, शाम तेरी तस्वीर सिराहने कर सोते हैं, बोलो, अरे शाम तेरी तस्वीर सिराहने रख कर सोते हैं, शाम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे शाम पिघलोगे। सुनो, उसने तस्वीर को रखा अपने सिरहाने पर, तस्वीर से रोज बातें की। जब आप तस्वीर से बातें करते हो तो तस्वीर भी आपसे बातें करती है। उसका काम बनने लगा, उसे ऐसा लगने लगा कि हाँ कोई है। 1 साल बाद खाटू गया, लेकिन मजे की बात भाई साहब, खाटू गया तो रोने लग गया। तोरण द्वार से रोना शुरू किया और मंदिर तक रोता रहा। क्यों? मंदिर में गया, बगल में एक भाई साहब मिले। बोले भाई साहब रो क्यों रहे हो? बोले महाराज कृपा तो है, ये पता है मुझे, लेकिन इतनी कृपा है ये आज पता चल रहा है। क्यों? बोले 1 साल से ना बाबा की एक छोटी सी तस्वीर है मेरे घर पे, मैं उसको ना किसी नियम के तरीके से नहीं फॉलो करता। ना मैंने मंदिर में रखा, ना मैंने तस्वीर को कहीं टांगा, अपने साथ रखता था, अपने साथ घुमाता था। जो खुद खाता था वो उसे खिला देता था। जब मैं सोता उसे सुला देता, जब मैं जाग जाता उसे जगा देता। कभी रात को 2 बजे भी मन परेशान हुआ तो उठा, तस्वीर सामने रख ली। भाई साहब
मैं तो उसको इतने आसानी से ले रहा था जैसे पता नहीं कौन हो। यहाँ आके पता चल रहा है कि वो तो सेठों का सेठ, जगत का मालिक है। मैंने उसे कितने दिनों तक, जब मेरे पास खाने को नहीं था, उसे भी खाने को कुछ नहीं दिया कि देख मैं भूखा हूं, तू भी भूखा रहे। जब मैं नहीं सोया तो रात रात भर उस तस्वीर को भी जगाया, मैं जग रहा हूं तू भी जग। अरे महाराज कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। ये तो इतना बड़ा सेठ है, पूरे संसार में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो खाटू वाले के एड्रेस पे डिलीवर ना होती हो। बोले भाई साहब मैं यहां आकर देख रहा हूं, जो इसकी मर्जी वो ये खाता है, जो इसकी मर्जी वो ये पहनता है। आज इसका मन हो गया नीला बागा पहनने का। रात को किसी प्रेमी के मन में भाव आ गया, आज सुबह कोई नीला बागा लेकर के पहुंच गया, चलो बाबा को नीला बागा पहनाते। जो इसकी मर्जी वो खा रहा है, जो इसकी मर्जी वो पहन रहा है। साहब ठाट बाट देख रहे हैं तो खाटू जाकर देखो। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर में राजा है वो। ए मेरी औकात क्या महाराजा है वो। मेरी औकात क्या महाराजा है वो। फिर भी साथ मेरे रह रहा है। साथ मेरे रह रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा, वो नसीब से ज्यादा दे रहा है। बाबा बड़ी कृपा है आपकी। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। बाबा तेरी यारी को मैंने सब कुछ माना, याद करेगी तेरे जैसा। गाने को आप रोज गाते होंगे, लेकिन कभी महसूस करके गाइए तो इससे बड़ा भजन नहीं है। कभी इस पूरे भजन को एक एक शब्द को महसूस करके गाइए तो आपको लगेगा कि कुछ और कहने की दरकार नहीं है, सब कुछ इसी में है। किसमें? दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात जाने कोनी तेरे से। आखड़ ली चुरा कर बाबा जा से कटे मेरे से। आंगड़ी चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो, खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। आंगड़ी चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। जब जब तकलीफ में आओ ये पंक्तियां गाओ। बालक हूं मैं ए बाबा, बालक हूं मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले। बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले। दुखड़े को मारू मन ने कालजे लगाए ले। टुकड़े को मारो मन ने कालजे लगाए। अरे पथ दिखला दे बाबा काढ़ ले अंधेरे से। पथ दिखला दे बाबा काढ़ ले अंधेरे से। चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। आंगड़ी चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। मोर
अधर पे। ओ नैना जो मिले हैं सरकार से, ऐसा मुस्कुराया शाम प्यार से, मुझको दीवाना कर गया हाय कसम से, सावरे का रंग चढ़ गया। एक बार आनंद आ रहा है? आवाज नहीं आई। आनंद आ रहा है? आइए बिराजिए। मेरा मन कर रहा है एक मारवाड़ी गीत गाने का। आइए बैठे। आपने सुना होगा मेरे ख्याल में, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो सुनाता हूं, सुनिए। एक बार कान्हा जी कुंज लीला के लिए अष्ट सखियों को न्योता देते हैं। 3 तरह की लीला होती है। एक होती है निकुंज लीला, एक होती है कुंज लीला, एक होती है निभृत निकुंज लीला। तो कुंज लीला के लिए ठाकुर जी अष्ट सखियों को न्योता देते हैं, लेकिन अष्ट सखियां भी अपने आप में कुछ हैं। वो कहती है न्योता एक बार आया है, जब तक के दोबारा बुलावा नहीं आएगा तब तक के हम नहीं जाएंगे। अब आप सब ये तो जानते होंगे कि जो रास लीला कन्हैया करते थे, ये कहां करते थे? निधिवन में। आप सबने दर्शन किए? आप में से वृंदावन कौन कौन गया? दोनों हाथ ऊपर। आए हाय 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 हाय। बोले माँ के बिहारी लाल की, बोली राधा वल्लभ लाल की, बोली राधा रमन सरकार की। कौन सा? हाँ मैं सुनाऊंगा पक्का। देखिए मेरे मन में एक भाव आ रहा है, बहुत प्यारा भाव है। माताएं बहनें खास करके बड़ा आनंद लेंगे इस भजन का। अब हुआ क्या कि कन्हैया ने एक समय दिया अष्ट सखियों को कि इतने बजे आप सब निधिवन आ जाना। समय हो गया, कन्हैया पहुंच गए। अब कन्हैया देखे कि कोई सखी आई नहीं है। सखियां वहां इंतजार कर रही है कि कन्हैया एक बार और बुलाएगा तब जाएंगी, हमारी भी कुछ वैल्यू है। अब कन्हैया सखियों को बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं सुनिए। मुरली जोर की, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। अब सावधानी से सुनिएगा। अष्ट सखियां अपने अपने घर में हैं, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, सब अपने अपने घर में बैठी हैं, कोई ना कोई काम कर रही हैं। कन्हैया निधिवन में बैठकर मुरली बजा रहे हैं। उस मुरली की आवाज उन सबके घर तक पहुंच रही है। अलग अलग सखी अलग अलग काम कर रही है, और जो काम कर रही है उसमें क्या होता है आगे बताता हूं। मुरली मुरली ए मुरली, ए मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। अब पहली सखी, हमारे भाई बंधु जितने यहां पर बैठे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये भजन सिर्फ महिलाओं के लिए है तो ऐसा नहीं है। जब मैं सखी की बात करता हूं तो सखी केवल ये नहीं है। इस धरती पर जितने कृष्ण भक्त हैं, हरिजन हैं, वो सारे सखी हैं। मीराबाई मंदिर में प्रवेश कर रही थी, पंडित जी ने रोक लिया। मानस जी, मीराबाई मंदिर में प्रवेश कर रही थी, पंडित जी ने रोक लिया। बोले नहीं जाना है। क्यों? बोले आज सिर्फ और सिर्फ जितने पुरुष हैं सिर्फ वो संकीर्तन कर रहे हैं, महिलाओं का प्रवेश निषेध है आज मंदिर में। मीराबाई का जवाब सुनो। मीराबाई ने कहा पंडित जी, अगर सिर्फ पुरुष ही संकीर्तन कर रहे हैं तो आप सब अंदर क्या कर रहे हैं?
पंडित जी बोले अरे तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा सिर्फ पुरुष हैं, स्त्रियां निषेध है। बोले वही तो मैं कह रही हूं, अगर सिर्फ पुरुष मंदिर में रह सकते हैं तो आप सब मंदिर में क्या कर रहे हैं? क्योंकि पूरे सर्वस्व ब्रह्मांड में अगर सिर्फ पुरुष कोई है तो हमारे ठाकुर जी है, बाकी सारी उनकी सखियां हैं। तो जरा तालियां बजाओ, कौन कौन ठाकुर जी की सखी बनेगा? अरे मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी थी। अरे मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी थी। मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी थी। जैसे ही सखी ने आवाज सुनी मुरली की, क्या हुआ? ए ललुओ रोब तो छोड़ाई रे नंद लाला, ललुओ रोब तो छोड़ाई रे नंद लाला। अरे मुरली की आवाज में रसोया में सुनी थी, मुरली की आवाज में रसोया में सुनी थी। अरे मुरली की आवाज में रसोया में सुनी थी। मुरली की आवाज में रसोया में सुनी। ए फल को ये बात। ए फल को बेल तो छोड़ाई रे नंद लाला, फल को बेल तो छोड़ाई रे नंद लाला। हाँ, मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी, मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी। फुलड़ा ए फुलड़ा तोड़ती भाग्याई रे नंद लाला, फुलड़ा तोड़ती भागाई रे नंद लाला। ये चौथा वाला ना किसी ने नहीं सुना है क्योंकि ये मैंने बनाया है। सुनो, मुरली की आवाज में तो जमुना पे सुनी थी, मुरली की आवाज में तो जमुना में सुनी थी। अरे मुरली की आवाज में तो जमुना पे सुनी थी। मुरली की आवाज में तो जमुना में सुनी थी। कहीं सोच जारी है? किसी को आता है जवाब? क्या? हाँ, यहाँ करो, यहाँ करो। मट को डूब तो देखो, मारी बाणा, मारी माता बाणा सुनो, थे तो कर लिया, यहाँ आना आ रही है शर्म। करो जरा, यहाँ करो, यहाँ। ए मट को मटका डूब रहा है, फोनिक्स मटका डूब रहा है। मटको 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 ए मटको डूब तो छोड़ाई रे नंद लाला, मटको डूब तो छोड़ाई रे नंद लाला। ए मटको डूब तो छोड़ाई रे ए नंद लाला, तो छोड़ाई रे नंद लाला। ए नंद लाला। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जितने अभी बैठे हैं, एक बार ठाकुर जी के सम्मान में तालियां बजाकर बताओ कितनों को आनंद आया। तालियों की ध्वनि से पता पड़े कितना आनंद आया। आपकी तालियों की ध्वनि बताएगी, उसकी गूंज बताएगी कितना आनंद बरसा आज। आए हाय 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 हाय। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, हो मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा 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 तेरे तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सावेरे, हो जीवन अपना सारा सावेरे। मर के भी ये वादा अब ना तोड़ेंगे, खाटू का दरबार कभी ना छोड़ेंगे, अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। जान को जान से कौन जुदा कर पाता है। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दर दर भटक रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दर दर भटक रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दर दर भटक रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। देखिए प्रेमी कौन होता है? प्रेमी वो नहीं होता जो जिद करता है कि ये करना पड़ेगा। प्रेमी तो वो होता है जो ये बोलता है, ठुकराओ ठुकराओ या स्वीकार करो, मैं शरण में हूँ। ठुकराओ या स्वीकार करो, मैं शरण में हूँ। मैं शरण में हूँ प्रभु जी, मैं शरण में हूँ। गाइए, मैं शरण में हूँ प्रभु जी, मैं शरण में हूँ। ठुकराओ या स्वीकार करो। सुनते हैं डूबते को तेरा नाम तारता, सुनते हैं डूबते को तेरा नाम तारता, मुझको भी भव से पार करो, मैं शरण में हूँ। महाराज संगत बहुत अच्छी है आज की। एक पंक्ति गा रहा हूं, अगर आप तक पहुंचे तो लिखने वाले को तालियों से सम्मान दीजिएगा। कुछ पंक्तियां ऐसी बन जाती हैं
कि वो अपने जीवन में इस रूप से अंकित हो जाती है कि आप अपना नाम भूल सकते हैं लेकिन ये बात नहीं भूल सकते। सुनिए साहब, भाई साहब बात बंद करिए प्लीज। हेलो हेलो लाला जी, बात बंद करिए प्लीज। शब्द सुनिए, आपके कलेजे तक पहुंचे तो लिखने वाले को तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। हमने क्या गाया? ठुकराओ या स्वीकार करो, मैं शरण में हूं। फट सा गया है दामन दर दर पसार के, फट सा गया है दामन दर दर पसार के। सीदो सीदो या तार तार करो, मैं शरण में हूं। सीदो या तार तार करो, मैं शरण में हूं। कदम कदम पर बचा रहे हो, कदम कदम पर बचा रहे हो। ये तुम ही हो जो निभा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो। कदम कदम पर बचा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो। एक कोई याद करे तो करे, फरियाद करे तो करे। कोई याद करे तो करे, फरियाद करे तो करे। तू तो फर्ज निभा जा रे, तू तो बेगो बेगो आ जा रे। मारा खाटू का हे राजा रे, तू तो बेगो बेगो आ जा रे। मारे आंसुड़ारी रख लीजिए लाज, मारे सिर पे फिरा दीजिए हाथ। एक बार गाइए। मारे आंसुड़ारी रख लीजिए लाज, हमारे सिर पे फिरा दीजिए हाथ। कुछ और नहीं चाहिए बाबा, सिर्फ एक चीज। मन गोद्या में खिला जा रे, तू तो बेगो बेगो आ जा रे। सोने राधिका दुलारी, तेरे द्वारिका भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी। पीड़ा है हमारी हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। आपको क्या लगता है, आप ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हैं इसलिए यहां पर है? नहीं, ठाकुर जी का लगाव आपकी तरफ बढ़ गया है इसलिए आप यहां पर हैं। और खास करके जो युवा बैठे हैं ना, जब कोई युवा अवस्था में ठाकुर जी की भक्ति शुरू करता है ना, तो ठाकुर जी सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे करके उसको देखते हैं। क्यों? युवा अवस्था में आपको बहकाने के लिए बहुत से रास्ते खुले होते हैं, और वो सब छोड़ करके अगर आप इसके रास्ते पर चल जाओ तो इसे आपसे सबसे ज्यादा प्रेम हो जाता है। सबसे बड़ी गलतफहमी इंसान की क्या हो जाती है?
वो भगवान के पास जाता है तो ये सोचता है अब कोई टेंशन नहीं, अब दुख दर्द खत्म नहीं। प्रारब्ध का स्वरूप आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। जो सुख लिखा है वो आएगा, जो दुख लिखा है वो आएगा। तो फिर ठाकुर जी का होने का फायदा क्या? ठाकुर जी के होने का सिर्फ एक फायदा है, ये एनेस्थीसिया के जैसे हैं। चीरा लगेगा, खून भी निकलेगा, मगर जब एनेस्थीसिया लग जाता है चीरे का भी पता नहीं चलता, खून का भी पता नहीं चलता। ये वो एनेस्थीसिया है। दर्द भी आएंगे, दुख भी आएगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन जिसका हाथ ठाकुर जी के हाथ में है उसको महसूस नहीं होगा कि तकलीफ आ रही है। देता है कन्हाई जिसे, बड़ी सावधानी से सुनिएगा, बहुत प्यारी पंक्ति गा रहा हूं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। परीक्षा कैसे लेता है? कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए छलिया, हाथ नहीं आए हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना। अब मैं अपनी सबसे दिल के करीब पंक्ति सुना रहा हूं आपको। ये मैं तब गाता हूं जब मुझे इनसे थोड़ी सी शिकायत होती है। देते हो कान्हा मुझे कैसी सजा, देते हो कान्हा मुझे कैसी सजा, दिखती नहीं क्या तुमको मेरी दशा, नाता दुनिया से तोड़ा, रिश्ता साफिरे से जोड़ा, उसने ऐसा मुख मोड़ा मुझको कहीं का न छोड़ा, हमें शाम ना मिला। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किसे जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जग ने, किसे घाव दिखाऊं मैं। बिन कुछ पूछे शाम हमारे, बिन कुछ पूछे शाम हमारे, कष्ट मिटाओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। बोलो, तीन बाण के धारे तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे हारी हराओ ना। तीन बाण के ओ तूफानों ने घेर लिया मुझे, राह नजर ना आवे। तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। बोलो, तूफानों ने घेर लिया मुझे, राह नजर ना आवे। तुम बिन कौन मेरा जो मेरी पकड़ ले जाए। भटक रहा राहों में बाबा, ओ भटक रहा राहों में बाबा, पार लगाओ ना। तीन बाण के बाबा,
भाने लगी है तेरे दर की गलियां, तुम्हारे दर्श से खिले मन की कलियां। बोलो भाने लगे है तेरे दर की गलियां, तुम्हारे दर्श से खिले मन की गलियां। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ उठाओ जरा दोनों हाथ बाबा के नाम पे। ओ बाबा दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं, ओ बाबा दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं। तो खाटू बुलाता रहे, ओ तो खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। किसका किसका मन है कि बाबा कुछ भी छूट जाए तेरा द्वार नहीं छूटना चाहिए? दोनों हाथ उठा लो और एक बार सब बोलना, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से शुरू। जितने जितने लोग मानस जी आपके यहाँ पर जितने गंधर्व लोग आए हैं, गंधर्व यानी ये जितने साज वादक हैं, जितने गायक हैं, जितने गंधर्व जन आए हैं, मुझसे पहले भी मोनू भैया ने, लव भैया ने हाजिरी लगाई, मेरे बाद आयुष भैया है, हमारे साथ में जो भजन गा रहे हैं, सारे गंधर्व जन जितने हैं जो बाबा की कृपा से इस सेवा में है, उन सब की तरफ से ना मैं कीर्तन में एक हाजिरी लगाता हूं, सबकी तरफ से। ये लाइनें हम सबके लिए हैं। आपको लगे आपके लिए है तो आप गाना, हमारे लिए तो है क्या? तुम ही दे रहे हो मुझे दाना पाने, तेरा शुक्रिया माधव तेरी मेहरबानी, तुम ही दे रहे हो मुझे दाना पानी, तेरा शुक्रिया माधव तेरी। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा, महीनों महीनों 2-2 महीने हो जाते हैं साहब कभी कभी जब हम अपने परिवार से नहीं मिलते, अपनी माँ का चेहरा, अपने पिता का चेहरा, अपने बहन भाइयों का चेहरा नहीं देख पाते। जब इतने दिन बाहर रहते हैं ना, कभी कभी घर वालों की याद भी आ जाती है, फिर भी एक बार के लिए अपने आप को रोक लेते कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, सेवा में है, बाबा की सेवा में, हम यहां पर हैं तो वो वहां पे होगा। लेकिन कभी कभी घर परिवार से कोई कॉल आ जाता है, परिवार में कोई बीमार हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है और हम नहीं जा सकते। एक पिक्चर आई थी राजकुमार साहब की बहुत पुरानी, उसमें एक फ्रेज था जो कलाकारों के लिए सदैव लागू रहेगा, आज नहीं 1000 साल बाद भी लागू रहेगा। हेलो हेलो, वो फ्रेज है द शो मस्ट गो ऑन। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कलाकार होता है ना, जो सेवा देता है, वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो बीमार है नहीं है, अगर उसने लिख लिया कि भाई साहब आऊंगा, तो बहुत ही कोई ऐसी आपदा आ गई तो अलग बात है, वरना उससे आना पड़ता है। अब हमारे परिवार में कोई बीमार है, हम नहीं जा सकते, तो हम क्या बोलते हैं, ठाकुर जी हम आपकी सेवा में है, देखो
अब हमारे परिवार की जिम्मेदारी किसकी हुई? और इतना सुनते ही साहब हम उसके यहाँ आते हैं, वो लीले पे चढ़ के हमारे घर चला जाता है, देख बेटा मैं संभाल लूंगा। ओ चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। ओ अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर न जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। ओ तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले। वाले ओ खटवाले, खटवाले ओ शुभम भैया, खटवाले। जब जब भी इसे पुकारा बाबा ने दिया सहारा, तो जब भी इसे पुकारा बाबा ने दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे बस याद करो इन्हें मन से। हेलो दूर नहीं है हमसे बस याद करो इस मन से। कन्हैया तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। बोलो कन्हैया तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। हाँ चांद सितारे, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। खाटू में जो सज कर बैठा, खाटू में जो सज कर बैठा, सब उसके दीवाने हैं। खाटू में जो सज कर बैठा, हम उसके दीवाने हैं। ये तो मेरे जीवन की सच्चाई है। अगर कोई मुझसे पूछे सागर भाई कि दो शब्दों, दो पंक्तियों में ये बताओ कि बाबा ने क्या किया आपके लिए और बाबा कौन है आपके लिए, दो पंक्तियों में, तो मुझे कुछ नहीं याद आता, ये लाइनें याद आती है। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, दिलदार कन्हैया मुझको अपनाया है। रस्ते से उठा कर के सीने से, थोड़ी तालियां बजाओ ना एक साथ। और ऐसे से उठा कर सीने से लगाया है। हाँ जी सुनिए, मैं कहता हूं बाबा अगर हमसे पूछे कि बेटा आखिरी इच्छा मांगेगा तो क्या मांगेगा, आखिरी इच्छा मांगेगा तो क्या मांगेगा, तो मैं कहता हूं बाबा ना दौलत चाहिए, ना शौहरत चाहिए, ना चाहिए जगत के ऐशो आराम। आखिरी इच्छा, ना दौलत चाहिए, ना शौहरत चाहिए, ना चाहिए जगत के ऐशो आराम। देना तो बस इतना देना कि मरते वक्त जुबान पे आ जाए बस तुम्हारा नाम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा। एक बहुत सुंदर भजन है, उसकी पंक्तियां हैं मयंक भैया। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा 11 की वो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री। मर के भी ये वादा अब ना तोड़ेंगे, खाटू का दरबार कभी ना अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। जान को जाने से कौन जुदा कर पाता है। ओ तेरे बिना,
तेरे बिना। आज के कीर्तन का समीकरण बता दूं आपको, आज के कीर्तन का सार बता दूं 2 लाइनों में सिर्फ। श्याम धनी का गुलशन महका महका लगता है। गुलशन कौन सा? ये गुलशन माने बगिया। श्याम धनी का गुलशन महका महका लगता है, और कीर्तन में मौजूद है बाबा ऐसा लगता है। कीर्तन में मौजूद है बाबा ऐसा लग। देखो मुझे पता नहीं अभिषेक भाई ये लोग उस लेवल पे समझ पाएंगे नहीं पाएंगे। इस भजन की कुछ पंक्तियां हैं। छुप जाओ तुम, देखो फिर कह रहा हूं, पल्ले पड़े अगर तो ना बता देना मुझे, और बताना कैसे होता है? तालियां बजाकर, है ना। पल्ले पड़े अगर, छुप जाओ तुम। मैं भी देखूं ना भाई आपका भजन समझने का लेवल कहां तक है। छुप जाओ तुम जाके कहीं भी, लेकिन पहचाने जाओगे। 2 मिनट। छुप जाओ तुम जाके कहीं भी, लेकिन पहचाने जाओगे। छुप जाओ तुम जाके कहीं भी, लेकिन पहचाने जाओगे। क्यों? माँ बाबुल के जैसा तेरा चेहरा लगता है। माँ बाबुल के जैसा तेरा चेहरा लगता है। समझ आया? अच्छा लगा? तालियां बजाओ एक बार। अब हाँ, भैया जी कभी किसी पे वार के उसी को नहीं देते। मेरी नजर उतारी तो आपने मुझे दे दी। मेरी नजर उतार के गंधर्व जनों को दिया करो। हाँ, मतलब मेरी नजर उतारी फिर मुझे दे दिया तो नजर मेरे पास ही रह गई। है ना भैया? अरे नहीं जी, अरे नहीं। अब की बार आएंगे तो मैं उतार दूंगा आपकी, लेकिन आपको नहीं दूंगा। सुनिए, एक अंतरा और सुनाऊंगा इसका, फिर कह रहा हूं समझ आए तो तालियां बजाना। आवाज नहीं करो। ख्वाहिश है ये हम बच्चों की पूरी करना श्याम धनी। ख्वाहिश है ये हम बच्चों की पूरी करना श्याम धनी। हमारी एक ही इच्छा है बाबा, क्या? नाज से एक दिन, हाय हाय हाय, नाज से एक दिन तुम बोलो मुझको, अरे तू बेटा लगता है। नाज से एक दिन बोलो हमको, तू बेटा लगता है। ये मिल जाए, इसके बाद क्या चाहिए बाबा? एक बार वहां से आवाज आ जाए, ओ बेटा। देखो, बाप चाहे अमीर हो, बाप चाहे गरीब हो, बाप चाहे पैसे वाला हो कि ना हो, बाप चाहे सोर्स वाला हो या ना हो, भाई साहब बाप बाप होता है। बाप की कीमत कब पता चलती है? आप मुसीबत में हो, कोई नहीं आ रहा आपको संभालने के लिए, सबने मुंह फेर लिया, आप बहुत परेशान हो रहे हो कि कोई तो होता मुझे बचाने वाला, कोई तो होता जो मेरे कंधे पे हाथ रख देता। उस वक्त जब कोई नहीं आता ना, और आपका बाप एकदम गरीब है, एक उसके पास कुछ नहीं, फूटी कौड़ी नहीं है, वो किसी को नहीं जानता, कोई सोर्स नहीं है उसका, लेकिन बाप अगर दूर से आवाज दे दे, बेटा टेंशन मत ले, पापा खड़े हैं, बेटे का सीना ऐसे चौड़ा हो जाता, टेंशन नहीं है, पापा देख लेंगे। भाई साहब, एक गरीब बाप अपने बेटे को हिम्मत दे सकता है, तो जिसका बाप ये 3 लोगों का स्वामी होगा, उसको कितनी हिम्मत मिलेगी? वो तो दुनिया में चौड़ में घूमेगा, भाई साहब मेरा बाप खाटू वाला है। इसीलिए कहता हूं,
यही रिश्ता बनाओ। बोलो बाबा क्यों मांगू रुपया पैसा आपसे, आज दो के कल खत्म हो जाएगा। क्यों मांगू गाड़ी बंगला आपसे, आज का कल वापस चाहिएगा मुझे कि और दे दो और दे दो। मैं आपसे बोलता हूं बाबा आता हूं और अगर रिझाता हूं तो एक चीज देना बदले में, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा ओ, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा। बहुत हो चुकी है आंख में चोली, अब तो आना पड़ेगा ओ, मुझे बेटा कह के बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। जिसके सपने मुझे रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, क्या बता दो हकीकत में वही तो नहीं तुम, वही तो नहीं। आजा 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 आजा। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना। मानस जी वो मेरा ही भाई है, मैंने माफी मांग ली उससे ऑलरेडी। आप सुनना, देखो ये लोग क्या गाते हैं, सुनना। तेरे संग जीना, भाई साहब ऐसा है कि पिक्चरों के गाने जब आप भजन में गाते हो तो उसमें थोड़ा सा बदलाव होना जरूरी है। अब बदलाव कैसा? आपने गाया तेरे संग जीना यहां तेरे संग मर जाना, ये किसी इंसान के लिए कहा जाए तो सही है, भगवान के लिए कैसे है ना? जब आप नहीं थे तब भी वो थे, जब आप नहीं रहोगे तब भी वो। तो मैंने थोड़ा सा बदला है, क्या? तेरे संग जीना यहां तेरे चरणों में मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा हफ्ज़ा। जब इतना अच्छा कीर्तन हो जाता है ना तो ऐसा मन करता है बाबा हमने बुलाया तुम चले आए। बोलो हमने बुलाया अब तुम बुलाना और हम ए जी वो बुला रहा कैसे रोक लूं, मैं तो चला खाटू धाम हाथों में लेके तक दिनक दिन हाथों में लेके निशान चला रे। रुक जाइए सुनिए, गिनती के 2 मिनट, उसके बाद आयुष भैया, हाँ आयुष भैया गाएंगे। गिनती के 2 मिनट उसके बाद आयुष भैया, नहीं भैया गाएंगे, नहीं गलत बात, फिर मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, पागल हो गया। हाँ जी 2 मिनट, सारे खड़े ना हो, 2 मिनट। हाथों में अरे हाथों में लेके निशान चला रे, मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे। हाथों में लेके निशान चला रे, मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे। खाटू वाले श्याम धनी से हेत पुराना से, खाटू वाले श्याम धनी से हेत पुराना से, ओ दर्जी सीम दे निशान मन्ने खाटू जाना से। अरे खाटू वाले श्याम धनी से हेत पुराना से, खाटू वाले श्याम धनी से हेत पुराना से, ओ दर्जी
जी सीम खाटू जाना दे ओदर जी सीम दे निशान तक दिनक दिनक धा धा धा। माइक बंद हो गया भैया। हाँ माइक हाँ। आइए अब हमारे बीच आयुष भैया एक प्यारी सी हाजिरी, उसके बाद हाँ जी मैं यहीं बैठूंगा, कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ ही हूँ। हाँ जी कौन सी? नहीं नहीं वो अगली बार आप दोबारा शक्ति बुलाओ, उसके लिए कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। बोलो श्याम प्यारे की। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें श्याम प्रवाहक, श्याम भजन प्रवाहक हमारे बहुत प्यारे आयुष सुमानी जी के लिए जोरदार तालियों।